ब्लैक पेस्टेड आईसी का पावर आईसी उतारने वाले हैं अब। हालांकि ये ग्लास वाली आईसी है, रिवॉल्व करके एकदम फिक्स करके दिखाऊंगा। अगर आपके बॉल कभी जुड़ा हुआ रहता है तो सिर्फ आयरन को ऐसे रख के हटाना है, ऐसे। ब्लैक पेस्टेड आईसी का पावर आईसी उतारने वाले हैं अब। दिख रहा है ब्लैक पेस्टेड, देखो कितने संख्या में यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड है। तो सबसे पहला काम इसका डॉट इंडिकेशन देखने का। दिख रहा है आप सबको? कहाँ है डॉट इंडिकेशन? क्रिस्टल के तरफ, याद रहेगा ना। तो सबसे पहला काम होता है ब्लैक पेस्टेड में, आपको ग्लू को कट करना पड़ेगा। ग्लू कट करने का रीज़न ये है, आसपास का जो कंपोनेंट है ना वो ना निकल जाए आईसी के साथ। क्यों कट कर रहे हैं? हाँ, ये सोच कर नहीं कट करना कि इधर से हीट जाएगा आईसी के अंदर। इस वजह से लोग ज़्यादा ही कट करने के चक्कर में लेयर काट देते हैं। आपको सिर्फ क्या देखनी है, अगर आईसी उतारेंगे तो ये उतर सकता है उसके साथ। इस वजह से हमको सिर्फ कट लगानी है। बात समझे नहीं समझे? मुद्दा ये है। एयर कर दे रहा हूँ फुल, टेम्परेचर कर रहा हूँ 230। ब्लेड से मैं हल्का चेक करूँगा। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा ना तो मैं कटिंग करना स्टार्ट करूँगा। बोर्ड पे बिल्कुल ब्लेड का निशान नहीं आना चाहिए। अब बहुत से क्या इसको साफ करने लगता है, जरूरी नहीं है, वो बाद में हो जाएगा, है ना। क्या ये अब बताओ, आईसी के साथ कंपोनेंट निकलने वाला है क्या? क्लियर हो गया? अब अगर भूल जाओ तो डॉट इंडिकेशन के जगह ऐसे निशान दे सकते हैं। मतलब अच्छा से हल्का सा देना, ऐसा नहीं कि यहाँ से वहाँ चीड़ा काट लगा देना, है ना। थोड़ा प्यार से। आईसी निकालने के लिए अब एयर को घटा करके 3 और 4 के बीच कर देंगे। टेम्परेचर को बढ़ा के 340 कर देना है। पेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। पेस्ट अगर डालोगे ना तो दिखना बंद हो जाएगा आपको यहाँ पे। निकला क्या? कितना अच्छे से निकला ये बताओ। पहले जहाँ पे ये आईसी लगा था बाउंड्री पे देख रहे हो, यहाँ पे ग्लू है। इस ग्लू को, इस बाउंड्री को ख़त्म करोगे सबसे पहले, क्योंकि जब हम आईसी बिठाएंगे ना तो बैठेगा नहीं इसी के चक्कर में। हमें सेक करने में, आईसी रखने में दिक्कत होगा। ये जितने ग्लू देख रहे हो इसको हटा लेना, नहीं तो आपको क्या लगेगा कंपोनेंट लगा हुआ है, वो कई बार जगह छोड़ देता है। ऐसे घुमा के मदरबोर्ड को चारों साइड से, तब ग्लू को एकदम अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। क्या हम ग्लू को रिमूव करने में कामयाब हो गए? टेम्परेचर भी आप सबको दिखाई दिया था। अब अगला काम ये होगा, इस पर वापस से हम लगाएंगे पेस्ट, वापस से लगाएंगे पीपीडी 138 का। फिर से आयरन को अपनी तरफ ही खींचना है, और ये याद रहे एक एक बॉल पे जाना चाहिए। कम पड़े तो पीपीडी थोड़ा सा और ले सकते हैं, बट एक ही बार ज़्यादा मत डालना, नहीं तो कंपोनेंट में फंस जाएंगे, फिर आपको बहुत दिक्कत होगा।
वापस से एक बार डिसोल्डर वायर को ये चला रहे हैं। ये हमारा फाइनल टच होगा अब, यानी इसके ऊपर अब हम कोई क्लीनिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 138 क्या क्लीन हुआ? तो बीच के जो पॉइंट अभी क्लीन करने में गया है ये एनसी है, देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये अभी ब्रश मारने में निकल के भाग गया। ठीक है जी। अब हम इसके आईसी को साफ करेंगे। ये ग्लास आईसी है जिसको बायोनिक बोलते हो। इसको साफ करने के लिए एयर 370 या 80 के आसपास रखोगे। हीट एयर 260, 270, 80 के आसपास रखोगे। इस पे आयरन चलाना ही नहीं है ज़्यादा देर के लिए, है ना, नहीं तो घिस जाएगा ये तुरंत। हालांकि देखो मेरा सारे बॉल अलग अलग हैं। अगर आपके बॉल कभी जुड़ा हुआ रहता है तो सिर्फ आयरन को ऐसे रख के हटाना है, ऐसे, समझे बात को। ऐसे बॉल सारे अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐसे से घिसना नहीं है। अब इसको रिवॉल्व करने का बारी। अब इसके सारे बॉल हमें सिल्वर नहीं दिख रहे थे, कुछ अलग अलग कलर के दिख रहे हैं, तो इसको हमें गीला पीपीटी से रिवॉल्व करेंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप सबसे आईसी स्क्रैच हो रहा होगा तो यहाँ से आप डिसोल्डर वायर चलाते होंगे इसके ऊपर, इस वजह से वो डैमेज हो जाता होगा। देखिए पीपीटी लगाया, क्लीन कर दिया, बन गया बॉल, वो भी गीला पीपीटी से। आप सारे बॉल को सिल्वर करने के चक्कर में इस पर डिसोल्डर वायर चलाते होंगे और आईसी क्या हो जाता होगा? स्क्रैच। आपको ये गाइड मार्क के अंदर ही आईसी को रखना है। बैठाने के लिए 320 के आसपास रख सकते हो टेम्परेचर, और एयर रखनी है 2 और 3 के बीच। 0 रखोगे तो असेंबली ख़राब हो जाएगा भैया। अगर 0 रखना होता एयर को, फिर देता क्यों, है ना। एयर का तो कोई काम ही नहीं होना चाहिए तो फिर। देखो कंपोनेंट हिलने लगे, इसका मतलब आईसी का बॉल पिघल गया होगा। देखा, अलग से पेज डालने की जरूरत ही नहीं है, कई बार में सारे काम।